हेलो। तो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ आज जो हमारा चैप्टर है ट्रायंगल्स। तो ये हमारे क्लास 6 के लिए भी इम्पोर्टेंट है और क्लास क्लास 9 के लिए भी इम्पोर्टेंट है और कॉम्पिटिटिव के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो इसमें मैं पढ़ाने जा रहा हूँ आपको पहले ट्रायंगल के बारे में। ट्रायंगल में एक आपको फिगर दिख रहा है कि एक ट्रायंगल बना हुआ है। ट्रायंगल का नेमिंग है ABC। और उन्हें अगर हमने क्लियर करना है तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और मैं सनी पांडे। और बहुत दिनों बाद हमारा जो चैनल है उस पर वीडियो पब्लिश हो रही है और आप इसको लाइक कीजिएगा। चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा और जो शेयर ज़रूर कीजिएगा। और ये बहुत कंपलसरी है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपके लिए। सही स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। तो ट्रायंगल को अगर हम देखें तो यहाँ लिखा हुआ है कि लेट ए बी एंड सी बी थ्री को नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। तो नॉन कोलिनियर ये इसलिए है आपका क्योंकि इसमें ए बी और सी जो तीनों पॉइंट है वो एक साथ एक लाइन में नहीं है। तो इसलिए नॉन कोलिनियर है। अगर एक साथ एक लाइन में होते तीनों पॉइंट तो कोलिनियर होते हैं। तो ये इसलिए नॉन कोलिनियर है। तो ये आपको नॉन कोलिनियर वर्ड समझ में आ गया होगा। और ये ए ऊपर है, बी सी आपका नीचे है। तो इसी तरीके से फिगर आपको समझ में आ गया, ट्रायंगल सिंपली लिखा हुआ था। देन द फिगर फाउंड बाय द थ्री लाइन सेगमेंट्स ए बी बी सी एंड सी इज कॉल्ड ए ट्रायंगल विद वर्टिसेस ए बी एंड सी। तो यहाँ पर जो हमारा फिगर फॉर्म हो रहा है, थ्री लाइन सेगमेंट हमारे हैं, एक ए बी और सेकंड है बी सी और थर्ड है सी ए। तो ये थ्री लाइन सेगमेंट आपके आ गया ट्रायंगल में। तो इससे क्या पता चला कि ये इनमें तीन कॉर्नर भी थे, वर्टिसेज। तो जब तीन रहते हैं तो वर्टिसेज कहा जाता है। तो ए बी सी तीन आपके क्या वर्टिसेज है, ए ऊपर है और बी सी बॉटम पार्ट पे नीचे है थोड़ा। ट्रायंगल ए बी सी के बारे में और थोड़ा देखते हैं उसमें क्या क्या है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, थ्री साइड है आपका, ठीक है ना। जैसे कि दिया हुआ है उसका नेमिंग करके ए बी बी सी सी है, क्लियरली लिखा हुआ है आपका। दो साइड जस्ट अपोजिट है और एक बेस साइड है। फिर हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है थ्री एंगल्स। तो यहाँ पर जो उसकी नेमिंग है वो है एंगल बी ए सी, फिर है एंगल ए बी सी, फिर है एंगल बी सी ए, टू बी डिनोटेड बाई एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। तो जो एंगल बी ए सी है उसमें एंगल ए आपका एंगल ए को डिनोट करेगा और एंगल ए बी सी उसमें एंगल बी डिनोट करेगा। और एंगल बी सी ए में जो मिडिल पार्ट है सी वो एंगल सी डिनोट करेगा। तो ये सबके सामने रिस्पेक्टिव वैल्यू है। तो जो तीनों एंगल हैं उसमें जो मिडिल वर्ड है ए बी सी वो तीनों एंगल आपका डिनोट किया जा रहा है। तो वही उसका मतलब निकलता है। जैसे एक और बार बता देता हूँ, एंगल बी सी में एंगल ए को दिखाया जा रहा है, एंगल ए बी सी में एंगल बी को दिखाया जा रहा है, एंगल बी सी ए में एंगल सी को दिखाया जा रहा है। तो ये जो कॉन्सेप्ट पे काम करेगा आपको ट्रायंगल समझने में। और फिर यहाँ पर हमारा नीचे दिया हुआ है कि जो ट्रायंगल की थ्री साइड्स होती हैं और जो थ्री एंगल्स होते हैं ट्रायंगल के, तो उन्हें मिला दिया जाए तो वो सिक्स पार्ट और सिक्स एलिमेंट बन जाते हैं ट्रायंगल के, ठीक है। तो यहाँ पर सिक्स पार्ट्स कैसे बने, सिक्स एलिमेंट्स कैसे बने, एक बार और समझ लीजिएगा। यहाँ पर तीन एंगल आ रहे हैं और तीन आपके क्या आ रहे हैं, साइड्स आ रहे हैं। साइड ऊपर मैंने फर्स्ट पार्ट में बता दिया है और सेकंड पार्ट में एंगल बना बता दिया है, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं है। जो एंगल थ्री थ्री लिखा रहता है ना, जैसे उसमें बी ए सी आ गया, बी सी आ गया, बी सी आ गया, तो सब में जो मिडिल वर्ड उसको फोकस कीजिए वही उसकी वैल्यू होती है। तो एंगल बी सी में सी आ जाता है, एंगल एंगल ए बी सी में एंगल बी आ जाता है और एंगल बी ए सी में एंगल ए आ जाता है। फिर नीचे आ जाते हैं थोड़ा। तो ट्रायंगल ए बी सी में अगर हम चलते हैं तो ए बी सी आर कॉल्ड इट्स वर्टिसेज लिखा हुआ है। तो ये आपके वर्टिसेज हो जाते हैं ए बी सी। थ्री अलग अलग सिंगुलर क्या है, पॉइंट हैं। तो सबकी अलग अलग वैल्यू है एंगल। आगे मैं इसमें और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको देता हूँ। तो यहाँ लिखा हुआ है क्लियरली कि एंगल ए क्या है, एक ऐसा वर्टेक्स है जो अपोजिट है साइड बी सी के। क्योंकि ये ऊपर है बी सी नीचे है तो वो जो ए पे एंगल बनेगा बी सी के जस्ट अपोजिट माना जाएगा, ठीक है ना। बी सी क्या साइड है। तो सभी में ये चीज फॉलो होती है क्योंकि जो बी वर्टेक्स है उसके अपोजिट ए सी साइड है, या बोलो सी ए साइड है। तो ये ऐसे देखना है ट्रायंगल को।
और फिर हमारा देखा जाए अगर ए बी साइड है तो उसके लिए जो क्लियरली एंगल उसके अपोजिट है वो एंगल सी। तो ये तीनों वर्टेक्स हो गए ए बी सी और उन्हीं के अलोंग क्या हो गई उनकी साइडें हो गई, ठीक है ना। तो ये आपको समझ में आ गया। चलिए आगे चलते हैं। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स क्या होते हैं ये समझिएगा। Two triangles are said to be congruent if every angle of one is equal to the corresponding angle of the other and every side of one is equal to the corresponding side of the other। तो दो हमारे ट्रायंगल्स हैं, देख रहे हो आप। जैसे एक ट्रायंगल का नेमिंग है ए बी सी और दूसरे ट्रायंगल का नेमिंग है डी ई एफ। तो जो दो ट्रायंगल हैं आपको दिख गए ए बी सी एंड नेक्स्ट ट्रायंगल डी ई एफ। तो इसके बाद जो है हमारा नेक्स्ट पॉइंट इसे समझिएगा कि जो ट्रायंगल में कॉन्ग्रुएंसी की बात आती है तो उसमें क्या देखते हैं। उसमें हम ये देखते हैं कि उसके एंगल इक्वल है कि नहीं है, ठीक है ना। जैसे देखिए जो ट्रायंगल ए बी सी है और एंगल जो ट्रायंगल डी ई एफ है वही हमारे दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हैं, सामने बने हुए हैं आपके राइट साइड में देख सकते हो। तो उसमें देखो क्यू से कॉन्ग्रुएंट में लाया गया, क्यों? क्योंकि जो ऊपर की जो एंगल है और एंगल डी, तो जो दोनों एंगल हैं दोनों ट्रायंगलों के उसमें ये दोनों इक्वल हैं, इसलिए ये लिख दिया गया यहाँ पर, ठीक है। फिर देखो नीचे लिखा हुआ एंगल बी इक्वल टू एंगल ए। तो जो बी एंगल है वो एंगल ई के बराबर है, कोई दिक्कत उसमें? कोई दिक्कत नहीं है, सेम इक्वल है। नेक्स्ट एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ। तो ये बचा हुआ एंगल था, तीन एंगल होते हैं, तीनों एंगल आपने रिस्पेक्टिव ट्रायंगल के एंगलों से इक्वल है, ठीक है ना। बहुत सिंपल था। फिर देखो जो इनमें साइड होती हैं, एक जैसे ए बी है वो है साइड डी के बराबर, जैसे यहाँ लेफ्ट ट्रायंगल में देखेंगे वैसे राइट में हमारा होता जाएगा। फिर हमारे पास आता है बी सी बेस, और बी सी किसके बराबर है? दूसरे के बेस ई सी के बराबर है, ई एफ के बराबर है, ई एफ, ओके। नेक्स्ट हमारा आता है सी ए। सी ए जो साइड है वो किसके बराबर है? कौन सी साइड के बराबर है? एफ डी, ओके। एफ डी या बोलो डी एफ, ओके। तो तीन साइड हमारी यहाँ से इक्वल हो गई है, तीन एंगल वहां से इक्वल हो गए, ठीक है। एंगल का और मैंने सेगमेंट का जो लाइन सेगमेंट जो मैंने कॉन्सेप्ट ऊपर बता दिया, अगर नहीं है तो वीडियो ऊपर जाकर थोड़ा देखो और समझो उसको। फिर भी कोई डाउट है तो बोलो, वीडियो बना के पब्लिश हो जाएगी उसके लिए भी, जिसके लिए आपको कमेंट करना पड़ सकता है, ओके। और जरूर से जरूर आप बताइए वीडियो कैसी है। नेक्स्ट हमारा आ जाते हैं इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ द ट्राइंगल। मोस्ट इम्पोर्टेंट, बच्चों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और कॉम्पिटिटिव के लिए तो है ही। आगे हैं फीचर्स और बहुत सारे एग्जाम ट्राइंगल का बहुत भरपूर क्वेश्चन आता है, तो ये आपको हेल्प दे सकता है। ये जो बुक हम लोग फॉलो करेंगे वो है आर एस अग्रवाल। तो आप ले लीजिए और समझिए फुल कॉन्सेप्ट मेरे मेरे समझिए, मैं आपको टोटली बताने वाला हूँ और बहुत अच्छे वे हम बताएंगे। बच्चों को जोड़िए और क्लास को डेली सेली में ला सकता हूँ अगर आप लोग ऐसा करेंगे तो। चलिए आइए इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ ट्रायंगल समझते हैं। फर्स्ट है हमारा द पार्ट ऑफ द प्लेन इंक्लोज्ड बाय ट्रायंगल ए बी सी इज कॉल्ड द इंटीरियर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। मीन्स इसको सिंपली मैं कह सकता हूँ कि वो प्लान का जो भाग होता है जो एबीसी लेता है तो वह उसका इंटीरियर कहलाएगा, ठीक है। इंटीरियर मतलब जो एबीसी ट्रायंगल उसके अंदर आ जाए, ठीक है। जो उसके एकदम अंदर आ जाएगा तो वो उसका इंटीरियर कहलाएगा, ठीक है ना। तो जो उसके बाउंड्री के अंतर्गत आ जाए उसे बोलेंगे इंग्लिश में ट्रायंगल एबीसी इज द बाउंड्री ऑफ इट्स इंटीरियर। तो इंटीरियर पार्ट वह भाग है जो ट्रायंगल एबीसी के अंदर आता हो, बाहर का नहीं इसमें हम देखते हैं, और उसकी लाइनों का नहीं देखते हैं, मतलब बाउंड्री का भी नहीं देखते हैं। जस्ट जो उसके अंदर दिखता हो क्लियर हम उस पर फोकस करते हैं। तो वह ट्रायंगल का वह प्लेन जो उसके अंदर पूरा जो आता है हिस्सा उसी में हम देखते हैं, पॉइंट अगर है तो इंटीरियर कहलाएगा, ओके। चलिए फिर आगे देखते हैं। सेकंड पार्ट हमारा जो है द पार्ट ऑफ द प्लेन नॉट इनक्लोज्ड बाय ट्रायंगल एबीसी इज कॉल्ड द एक्सटीरियर ऑफ ट्रायंगल एबीसी। तो यहाँ पर देखिएगा जो पार्ट है हमारा उस प्लेन का जिसमें ट्रायंगल एबीसी नहीं आ रहा है, ठीक है, जिसको ट्रायंगल एबीसी ले ही नहीं रहा है, ठीक है ना। तो इस कॉल्ड द एक्सटीरियर ऑफ ट्रायंगल एबीसी। तो एबीसी का एक्सटीरियर वह पॉइंट है जिसमें एबीसी का क्या नहीं आ रहा है, पार्ट ही नहीं आ रहा है, ठीक है ना। जैसे कि है आपका ई एफ, ओके। ई एफ आपका एक्सटीरियर में आ रहा है और इंटीरियर में बोला था पहले पढ़ा चुका हूँ जिसमें क्या था पॉइंट क्यू पी आर, ओके। फिर हमारा इसी फिगर की बात करें अगर हम, तो
इन द adjoining figure P, Q, R are the interior points of triangle ABC। तो इस फिगर में जो हमारा P, Q, R है दिए हुए जो राइट साइड में फिगर है उसमें जो पॉइंट्स हैं वही हमारे ट्राइंगल ABC में आ जा रहे हैं। कौन कौन से P, Q, R और E और F कैसे पॉइंट हैं? एक्सटीरियर पॉइंट्स हैं ट्राइंगल ABC के। कौन से पॉइंट? E एंड F। ओके। और जो D है लाइज ऑन ट्राइंगल ABC, जो D है वो आपका AB पे लाई कर जा रहा है। A ऊपर वाला पार्ट का पॉइंट और ट्राइंगल का बेस वाला पार्ट मतलब B के बीच में जो D आपको दिख रहा है एक लौता पॉइंट है जो आ रहा है उसके रास्ते में, वही क्या है आपका उसमें आने की वजह से वो भी क्या था हो गया ना इंटीरियर का हो गया ना ही वो एक्सटीरियर का रह गया। ओके, तो किसी से नहीं है। देखने वाला पॉइंट ये है इसमें स्टूडेंट्स, देखो यहाँ पर if P and Q are two interior points of triangle ABC, P Q अगर जो पॉइंट है ट्राइंगल के मतलब ABC ट्राइंगल के क्या हैं दो इंटीरियर पॉइंट्स हैं, देन द लाइन सेगमेंट PQ, लाइन सेगमेंट का साइन आपको नहीं पता है तो देखना यहाँ पर जो PQ के ऊपर एक छोटा सा लाइन बना हुआ है वही लाइन सेगमेंट का साइन होता है, ठीक है ना। अगर उसको नहीं लगाने पे वो कुछ डिनोट नहीं कर पाएगा कि उसका मतलब क्या है, तो लाइन ऐसे बना देते हैं सेगमेंट के लिए किसी दो पॉइंट के ऊपर। तो फिर यहाँ देखो क्या लिखा हुआ लाइज एंटायरली इन द इंटीरियर ऑफ ट्राइंगल ABC। तो जो PQ है अगर दो इंटीरियर पॉइंट ABC के तो जो PQ की अगर हम लाइन क्या करें दो पॉइंट के बीच में अगर लाइन बना दें P और Q को मिला दें तो उनकी जो खुद की लाइन होगी वो किसके अंदर आ जा रही है? ट्राइंगल ABC के अंदर ही आ जाएगी। बस समझ में आ गया? तो एक इंटीरियर कैसे है आपको समझ में आ गया, पूरी तरह से वो इंटीरियर हो गया क्योंकि अगर हम लाइन उनको दोनों पॉइंट को अगर मिला के लाइन बना दें तो हमारा जो लाइन है वो अंदर ही रहेगा ट्राइंगल ABC के। तो आई होप क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर कोई डाउट रह गया तो अगर आप हमसे पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में बताना और वीडियो को शेयर करना। और ये फुल से फिर देख लो ये फोटो बुक हमारी RF ओवरऑल हम लेके चलेंगे और आपको एक एक पॉइंट समझा देंगे, आपको कहीं समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, तो चलो क्लास मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और मैं जल्दी वीडियो लाऊंगा तो आप देखिए और वीडियो को शेयर कीजिए, बस यही आपसे बोलूँगा। तो वीडियो आती रहेगी और आप बताइएगा कैसा